नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो का ट्रायल आज से होगा शुरू। पटना नगर निगम की गाड़ियां होगी दुरुस्त और दमदार। बिहार में रोजगार, शिक्षा और विकास के बड़े फैसले। गंगा पथ पर अब चलेगी शानदार डबल डेकर बस। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो का ट्रायल आज से होगा शुरू। पटना मेट्रो का ट्रायल आज से करीब 800 मीटर की पटरी पर शुरू हो जाएगा। इस ट्रायल में ट्रेन की स्पीड, सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा की पूरी जांच होगी। 5 स्टेशनों पर 2.89 करोड़ रुपए की लागत से टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे यात्री कैश, QR कोड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से टिकट खरीद सकेंगे। पहली फेज में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मल्हाई पकड़ी तक मेट्रो चलेगी। किराया 15 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 30 रुपए तक होगा। डिपो में 132 kV का स्विच स्टेशन चालू हो चुका है। फिलहाल मेट्रो परिचालन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पटना नगर निगम की गाड़ियां होगी दुरुस्त और दमदार। पटना नगर निगम ने मशीन विश्वकर्मा अभियान की शुरुआत की है, जो 17 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत निगम की 400 से अधिक गाड़ियों की मरम्मत, सफाई और सजावट की जाएगी। अभियान का उद्देश्य केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि गाड़ियों को नया लुक देकर नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना है। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार नारासार ने सभी वाहनों की जांच और ट्रांसपेरेंट रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के दौरान यह पहल सफाई और अन्य सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगी, जिससे नागरिकों को तेज और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेगी। बिहार में रोजगार, शिक्षा और विकास के बड़े फैसले। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है, जिन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 774 से बढ़ाकर 11 से 21 रुपए किया गया है, जिससे मासिक भत्ता 33,630 रुपए होगा। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी और बाद में जरूरत अनुसार 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में 40 नए आवासीय स्कूल खुलेंगे और 1800 नए शिक्षक व कर्मचारी पद स्वीकृत किए गए हैं। ओबीसी छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 231 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही पटना के संजय गांधी जू में देश की पहली नेचर लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जो पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। गंगा पथ पर अब चलेगी शानदार डबल डेकर बस। पटना में 2 सितंबर से गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। दीघा रोटरी से कंगन घाट पटना सिटी तक 14 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में छत से गंगा घाटों और ऐतिहासिक स्थलों का मनोहारी दृश्य देखेगा। बस में अब 40 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं और किराया मात्र 100 रुपए है। बस दीघा से चलकर वापस वहीं लौटेगी। इस सेवा से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि यह सेवा पटना को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से पटना छठ दिवाली स्पेशल बस सेवा शुरू। पटना से दिल्ली के लिए छठ और दिवाली स्पेशल बसों की बुकिंग BSRTC की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। दिल्ली से पटना AC स्लीपर बस का किराया सब्सिडी के बाद 1254 रुपए होगा, जबकि नॉन AC बस का किराया 1133 रुपए रहेगा। पटना से दिल्ली रूट पर सरकार 619 रुपए की सब्सिडी दे रही है, ताकि प्रवासी सस्ते में यात्रा कर सके। टिकट बुकिंग 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। यह सेवा त्योहारों के दौरान प्रवासियों को सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। पटना से अन्य राज्यों के लिए भी बसें उपलब्ध होगी। पटना समेत बिहार में गेहूं स्टॉक सीमा लागू हुई। पटना समेत पूरे बिहार में सरकार ने गेहूं भंडारण की सीमा तय कर दी है। थोक व्यापारी अधिकतम 2000 टन और खुदरा विक्रेता व बिग चेन रिटेलर प्रति आउटलेट 8 टन गेहूं ही रख पाएंगे। यह स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। तय समय सीमा से अधिक भंडारण पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 15 दिनों के भीतर स्टॉक कम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारियों को पंजीकरण कराना होगा। जिलाधिकारियों को निगरानी, पंजीकरण और साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है। पटना में प्रदूषण फैलाने वालों वाहनों पर बड़ी कार्रवाई।
पटना में प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अप्रैल से जुलाई तक 3,716 वाहनों की जांच में 2,041 वाहन प्रदूषण जांच में फेल पाए गए, जिनसे 8.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया। बिना ढके और धूल उड़ाने वाले 267 वाहनों पर भी 8.67 लाख का जुर्माना लगाया गया। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सड़क हादसों को कम करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान और त्वरित सहायता के लिए 112 पर कॉल करने के लिए अपील की है। साथ ही पार्किंग नियमों का पालन, सुरक्षित वाहन और सड़क निर्माण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। पटना में गंगा मिट्टी से बनी मां दुर्गा प्रतिमा। पटना में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है, जहां कारीगर पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जैसे गंगा की मिट्टी, पानी आधारित रंग, सरकंडा, पटवा और भूसा से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बना रहे। इन प्रतिमाओं में तेल आधारित रंग के बजाय पानी वाले रंग का उपयोग किया जाता है, ताकि विसर्जन के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। टिकाऊपन के लिए चाय पाउडर और इमली के बीज भी इस्तेमाल होते हैं। श्रृंगार और रंग का सामान बंगाल से मंगवाया जाता है। इस साल मौसम की अस्पष्टता और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद कारीगर अपनी परंपरा और कला को निभा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रतिमा 15 फीट तक की बन रही है। महिला रोजगार योजना से जीविका दीदियों को आर्थिक मदद। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर परिवार से एक महिला पात्र होगी। पहले चरण में 10,000 की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी और आगे जरूरत के अनुसार 2 लाख तक की सहायता दी जा सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए सशक्त बनाना है। 18 से 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि वे अपने उनके पति या पिता आयकर दाता ना हो और सरकारी सेवा से ना हो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं योजना का लाभ ले सकेगी। 18 तरह के व्यवसाय विकल्प तय किए गए। पटना जू में देश की पहली प्राकृतिक लाइब्रेरी स्थापित। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में देश की पहली नेचर लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण और वन्यजीव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 8 लाख रुपए लागत से बनी यह लाइब्रेरी असम के बांस से तैयार टेबल कुर्सी सहित 500 से अधिक किताबों का संग्रह रखती है। यहाँ वन्य जीव, पेड़ पौधे और पर्यावरण से संबंधित कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। जू के निदेशक हेमंत पाटिल के अनुसार यहाँ आने वाले लोग मुफ्त में पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में स्क्रीन के जरिए अन्य जू की जानकारी भी दी जाती है। पटना में आईटीसी बनाएगा नया 5 स्टार होटल। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक की 1.5 एकड़ भूमि पर आईटीसी ग्रुप एक 5 स्टार होटल बनाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरप्राइजेज PVT.LTD के बीच 1 सितंबर 2025 को समझौता हुआ। होटल में 140 कमरे होंगे और निर्माण कार्य 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना PPP मॉडल पर आधारित है, जिसमें आईटीसी होटल संचालन करेगा। परियोजना के लिए कंपनी ने 7.57 करोड़ प्लस GST सालाना लाइसेंस प्रीमियम और 28.5 करोड़ रुपए की जमीन राशि 11 वर्षों में चुकाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार पटना में कुल 3 5 स्टार होटल बनवा रही है, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पटना मेट्रो स्मार्ट टिकटिंग से होगी यात्रा सरल और सुविधाजनक। पटना मेट्रो के रेड लाइन कॉरिडोर का न्यूनतम किराया 15 रुपए रखा गया है, जबकि अधिकतम किराया 30 रुपए होगा। इस लाइन में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मल्हाई पकड़ी स्टेशन शामिल है। 5 स्टेशनों पर 2.89 करोड़ रुपए की लागत से टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। यात्रियों को नगद, QR कोड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। यह मशीन कागज या इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रिंट करेगी और स्मार्ट कार्ड या मोबाइल वॉलेट रिचार्ज भी कर सकेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गंगा तट की सड़क से 9 गलियां विकसित। पटना में गंगा तट पर गाय घाट से दीदारगंज तक 7.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत 158.40 करोड़ रुपए है। इस सड़क से जुड़ी पटना सिटी की 9 लंबी गलियां का भी विकास किया जाएगा, जिसमें बुंदेल, टोली घाट,
गली, पीर मरिया घाट टली, नंदगोला घाट गली जैसी प्रमुख गलियां शामिल हैं। इन गलियों का निर्माण और नाला निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें कुल 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह परियोजना जाम मुक्त यातायात और गंगा घाटों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी, साथ ही धार्मिक स्थलों और पार्कों तक पहुंच आसान होगी। पटना के 382 स्कूलों में प्रधान शिक्षक पद खाली। पटना में 382 सरकारी स्कूलों में प्रधान शिक्षक नहीं है, जिससे स्कूल प्रबंधन और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बिहार में कुल 35,333 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, फिर भी करीब 10,000 स्कूलों में पद खाली है। प्रधान शिक्षक न होने से वरिष्ठ शिक्षक पढ़ाई के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 250 प्रधान शिक्षकों को स्कूल आवंटन नहीं मिला है। 330 पदों पर दोबारा भर्ती की योजना है। नियुक्ति में देरी और प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं के कारण पद खाली रह रहे हैं, जिससे छात्राओं की पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कोहली तेंदुलकर नहीं, लक्ष्मण को बताया रन मशीन। भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर ने वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा रन मशीन पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण को बताया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को नहीं बल्कि लक्ष्मण का नाम लिया। लक्ष्मण ने 134 टेस्ट मैचों में 8,781 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 56 अर्धशतक शामिल है। वनडे में भी उनके 6 शतक और 10 अर्धशतक हैं। लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट का हनुमान कहा जाता था, जो टीम को मुश्किल समय में संभालते थे, खासकर उनकी 2001 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की यादगार पारी के लिए। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, नेहा कुमारी, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है, क्या 10,000 की मदद और 2 लाख की सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।